आदिशक्ति माता की लड़ाई 9 दिन तक चली। 10वें दिन अधर्मी महिषासुर के वध हो गए। शुभ कुवार नवरात्र के पावन पर्व में जम्मू माता के सेवक मल्ला ढेरों शुभकामनाएं। मैं हरो रानू प्रिया और आप मन देखा था वो हमार खास खुशी फिल्मांकन खबर काल चक्र 365 के हमर गोट हमर राज। संगीत नवरात्र के शुभ पावन बेला में जहाँ दुआरी दुआरी दुर्गा माता के पंडाल सजे हवे। भक्ति और शक्ति के संगम में गांव देहात शहर के जम्मू माता के मंदिर देवालय में रंग बिरंगी लाइट से जगमगावत हवे। जगह जगह मनोकामना कलश दिवस और जवारा के हरियाली तक कहीं जसगीत और हवन पूजन से जम्मू क्षेत्र भक्ति रस में डूबे नजर आवत। यही भक्ति और शक्ति के प्राचीन पंपापुर गांव में कंकालीन मंदिर में जसगीत सेवा ला कवरेज करे के अवसर मिली। देखो हमार गोट हमार राज्य में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म के महासंग्राम में आदिशक्ति दुर्गा माता के सम्मुख अधर्मी कब तक टिकतीस। अंततः अधर्मी अत्याचारी महिषासुर के मर्दन माता कर ही देते। तब से परवला शक्ति और भक्ति के उपासना के रूप में आदि काल से मानव मन ये सबला करत आवत है। संगी यही क्वार नवरात्रि के शुभ पावन पर्व में माता के जस गीत सेवाला कवरेज करे बर हमन निकल पड़े अति प्राचीन माता कंकालीन के मंदिर रामायण काल के पंपापुर सरोवर के किनारे में बसे छोटे से पटेवा गांव। आनंद फानन हमन अपन एनफील्ड में निकल पड़े। संझा हो चुकी रहीस। माता के सेवा तकरीबन 5:30 में प्रारंभ होए के बाद ला बताए रहीस। महानदी पुलियाला पार करत अब सुनसान रास्ता अति मनोरम शानदार हरियाली के आनंद लेवत आधा घंटा में पंपापुर के सरहद पहुंच गए। बीच बस्ती अंदर स्थापित पंडाल में अति मनोरम माता दुर्गा के दर्शन करत अब हमन अपन मंदिर के समीप आ ही गए। गांव के सकरी रास्ता न पार करत देखन सामने भव्य मंदिर, वही रामायण काल के सुंदर पंपापुर सरोवर, शानदार प्राकृतिक छटा देखे बर मंदिर मंदिर परिसर में पहुंचते ही सामने बैगा पुजारी शिवनाथ तारक हमार आगमन के इंतजार करत नजर आईस। भेंट मुलाकात के बाद आगे हम बढ़ चले। यदि माता की सेवा प्रारंभ हो चुके रही। पुजारी सबसे पहले माता के ध्वजा बंधन करा स्वयंभू भोलेनाथ के दर्शन लाभ भी कराई। वहीं मंदिर परिसर में विराजे महावीर हनुमान जी से भी आशीर्वाद देवाइस। अब माता के मनोरम छविला दर्शन करे के अवसर आगिस। अंदर की ओर हमन बढ़ चले। इति पुजारी बैगा द्वारा काल चक्र टीम के स्वागत करते हुए जहां माता के गर्भगृह प्रवेश के पहले चमड़ा के बेल्ट
और कैमरा ला बाहर ही छोड़ देगी। गर्भगृह पहुंचते ही देखें माता कंकाली के अति तेज, मनोरम और बेहद आकर्षक छवि। सामने माता शीतला के जेमे जमारा बोए रहीस। दर्शन उपरांत माता के श्रृंगार के पूजा अर्चना करके माता के आरती भी करे के सौभाग्य हमन ल मिलिस। जी हाँ, जम्मू छत्तीसगढ़ी वासी के खुशहाली और सुरक्षा के आशीर्वाद भी लेन। साधना शक्ति के 1008 ज्योति कलश दर्शन लाभ लेके तको अवसर मिलिस। हमार अगला पड़ाव पीढ़ी दर पीढ़ी तारक परिवार द्वारा चलत जस गीत सेवाला कवरेज करेके। देखो हमार ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। पंपापुर गांव हरे, ये आदिकाल से भगवान श्री हरि रामचंद्र जी के जमाना के ये क्षेत्र हरे। वास्तव में पटेश्वर धाम जरूर बोलते, लेकिन ये हरे पंपापुर। एक बारे में आप मतलब 5 से 6 एपिसोड हम आप लोग बता चुके हैं। आज हम कुंवार नवरात्रि के एकदम शुभ मुहूर्त में आए हैं। हमारे बीच में भैया मन बैठे हुए हैं। ये मन सब जस गीत गवैया है। जस गीत के आखिर महत्व का होते, जस गीत के शैली का होते, कैसे कैसे में माता के अवतरण होते, अवतरण के बाद वो व्याख्यान करते हुए बारे में हम पूछबो। भैया नातो भैया, आपके हमारे काल चक्र 365 में ढेर सारा स्वागत है। आपसे थोड़ी गोड़ बात करना चाहता हूँ, है ना। और गोड़ बात में ये बात ला पूछना है कि ये जो जस गीत जे आप गावत आवत हो, तकरीबन कितने साल से के पूर्वज मन करता हो? ये पूर्वज मन बहुत अपन ओकर पूर्वज कहा थे गाना भजन अल्लाह दादा पर जाता मन पूरा ओकर पहले से आवत है। पूर्वज कहा जो माता मन एक ऐसे बनी कोठे नगर में रहते, तो मन हर दिन रात के जो जलाब थे माता केवल नारायणी, अधि नारायणी, बूढ़ी माता, अब कई प्रकार के माता के नाम है हवे नहीं। तब वो कहते राइन देवी मन ये बोला थे अधि नारायणी ना बहनी कहाँ से दिया लानबो, अच्छा कहाँ से बाती लानबो, कहाँ से तेल लानबो। कौन कहा थे? कौन कहा थे? अधि नारायण कहा थे। कैसो बहनी में पूछा थे अपन बड़े बहनी है धर्मराज बरोबर। तब वो बहनी मन कहा थे वो ऋषि देवरी बहनी दिया मंगा ले मोहबाल ले। अच्छा, दिया ला मोहबाल मंगा ले। और बातें ला इंद्र लोक ले। अच्छा, बाती इंद्र लोक से। और मृत लोग ले कांचा तिलक थे। अच्छा, और रात बड़े मसियार रुकर जो था बड़ा थे। ये माता मना आरजो नहा जैसे गंगा नहा जाते माता मना, वो माता 100 लाख थे। अच्छा, ये रचना रथ थे। अच्छा, हाँ, ये पूर्वक मन है चिजला ऐसे बता है श्यान मन है। तब छोटे छोटे आ जाते मन ला बहुत बढ़िया। तब ये चीज में ना सब बहनी सकला के बाल चर्चा करते। तब वो जो था सकला के वहाँ बड़ा थे वे। तब वो अंजोरा कहाँ जाते, दिल्ली तक अंजोरा। अच्छा, तो दिल्ली शहर में राजा अकबर हावे। अच्छा, राजा अकबर हावे। हाँ, वहाँ बैठे है। तो वहाँ कहते काशिक पंडित ला, अरे कहाँ कंजोरा है रे? दिल्ली शहर में। तो वेद पुराण ला निकाल के देखते काशिक पंडित है। तो कहते राजा कोठे नगर में 100 बहनी हावे। अच्छा, 8 दिन और रात को कर जो जला थे धर्म ध्वजा पार आवा थे। अच्छा, जेकर अंजोर हम दिल्ली शहर में आवा थे। अच्छा, राजा बतावा थे। राजा अकबर पूछा थे कि भाई ये ज्योत काशी के पंडित ला पूछा थे कि ये दिव्य ज्योत जो प्रकाश कहाँ से आवत है। तब बोला व्याख्यान करके बतावा थे, जब शास्त्र खोल के देखते कि ज्योत कहाँ से आते। अच्छा, फिर जो तब वो मेरे कहते राजा अरे तक बड़ हम राजा दिल्ली शहर के हमार दीपक नहीं है जोर। अच्छा, तिरिया जन्म ने कोठे नगर में। अच्छा, तेकर दीपक यहाँ आया जो दिल्ली शहर ले। अच्छा, राजा मन देखना होते। देखना होते राजा मन। तो वहाँ जहाँ तम्बू तना है राजा अकबर के सेना मैंने सब आवे। यहाँ अपन अपन रूप बदल ली। केवल नारायणी कालका और ऋषि ना। तो कोनो भाजी पे चल जाते, तो कोनो ये चनम मुरा धर के ढीमरीन के रूप धर के जाते, भेष बदल के कोनो माही धर के जा रतन के रूप धर के जावा थे कई रूप में। हाँ, और वहाँ जहाँ तम्बू में बेचा थे। और तम्बू बेचा थे पूरा पर्पल भाटा में जो बाजार लगे से जी पाती अब वहाँ खाई।
माता मन के बाजार में, और सब जो खावा थे, और खाए के बाद वहाँ अब यह सब तम्मो भर पूरा खाना पीना वाला दे रही, जो भी समारे थे बेची से सिर आ गया, खाई से नहीं जा। दस गीत में आए हैं बात है, हाँ तो वही लायक से शुरुआत करो ना। घर में दीप लगाया देखो वही बात को बताया जा रहा है जहां राजा अकबर के दिल्ली की बात। दिल्ली शहर में बैठे अकबर परेशान है कि आखिर ये जोत कहां से आया। दिल्ली शहर में अकबर परेशान है कि जोत का प्रकाश कैसे आया, बताना है। राजा राजा अकबर के बारे में बताया जा रहा है। देखिए दिल्ली शहर में राजा अकबर परेशान है। जावर पान सुका सारा माया। काफी लंबा व्याख्यान है यहाँ, बहुत लंबा व्याख्यान है। माता के जस गीत आसान बात नहीं है। नवरात्र में स्पष्ट यहाँ पे व्याख्यान बताए जाते हैं कि राजा अकबर दिल्ली में परेशान है कि मेरे यहाँ उजाला कम है और जोत कैसे वहाँ पे प्रज्वलित हो रहा है। वही वाला व्याख्यान ले यहाँ पे बताया कि पूरा कोशिश कर रहे थे। देख सकते हो आप, दूर तक महिला मन भी दर्शन कर रहे थे। अभी जो माता के सेवा जो में तेरा घर अंजोर वाली जो बात हो है ते का है 8 दिन नवरात्र के जदलारी से माता मन है जो तब अब राजा अकबर है युद्ध करत है जो कैलका माता है अपन रूप ला बढ़ा के सब मार पीट काट बोंग चली थे तलवार। हाँ काकर घूमे है तलवार रन भीतर में गही गही के बाजा थे निशान। ऐसे गई के माता मन है ना जब भिड़ नहीं तब ओतकल देखी तब प्रजा मन तो सब मर गए। सुने प्रजा मन मर गए, अब राजा बाँची। देखते राजा अब तो नहीं बाँचा रे महू हा। ऐसे कि इतना माता मन के डर में भगी। तब पुदई माता कैलका हा, तब बूढ़ी माई कथे डाहिन है बूढ़ी माई हाँ। अरे राजा मारे प्रजा मारे जाते, राजा नहीं मारे जाए। ऐसे कि के बोलता छोड़ दी। अच्छा राजा अकबर ला यानी कि यहाँ तक कि और ऐसा आज के तक ऐसा नहीं आना चाहिए बात है। ऐसे कितना छोड़ दी। सुने तो राजा नहीं मरे है, प्रजा मर थे। देखो यहाँ पे स्पष्ट बात बताए जाते कि राजा के कई किस्मों की गलती के बावजूद आखिर प्रजा होकर दोष ला भोगते और प्रजा ही पीड़ित हो जाते। जो आदि काल से जो चलत आते वो आज भी कलयुग में हुआ थे। बड़े बड़े राजा ने बड़े बड़े मंत्री नेता मन जो गलत काम ला करते आखिर
प्रजा ला भोगल पड़ते वो मन बाँच जाते। वही बात के व्याख्यान ला आदिकाल से कहा दावत है, जेला समझना है और वो समझ के अपन गोड़ बात में ओकर दिमाग ला रखना है और हमला सजग रहना है कि राजा किस्म के व्यक्ति मन कैसे जनता ला बहकावा में डाल करके अपन स्वार्थ ला सिद्ध करते हैं। वही बात ला बताए जाते जेमे राजा अकबर चीड़वश वहाँ पे युद्ध के लिए उतर गए। आदिकाल से जो बात चलत आवत है, आखिर कुल मिलाकर के प्रजा मन है राजा मन के ही गलती लभोग थे और राजा मन बच जाते और प्रजा और सैनिक मारे जाते। चरितार्थ बात ला ये सेवा के माध्यम से बताने की कोशिश करे है कि कैसे आज भी षड्यंत्रकारी नीति चलते, जो बड़े वर्ग के लोग मन है जो गलती करते बोला नीचे वर्ग के मन है बिल्कुल भोगते और बड़े वर्ग के आदमी मन है अपन आपला सुरक्षित बचा लेते। यही बात ला यहाँ पे बता के कोशिश करें। देखो हमन है यहाँ पे बिल्कुल जो पंपापुर नाम के गांव है, जिला पटेश्वर धाम कहे जाते हैं, वहाँ आज हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे हमन माता के सेवा ला कवरेज करे हैं। और आज हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय है। अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहबो कि अध्यक्ष महोदय ये बताओ कि ये जो परंपरा आपके यहाँ कब से चलत आवत है? ये परंपरा हम पूर्वज से चलत आते हैं। हाँ। पूर्वज में क्या है, पहले ये मकान ना झोपड़ी रही से। अच्छा। मंदिर में ना नीचे छोटे से झोपड़ी रही से। वो मंदिर में ना माता मन बैठे, माता के ऊपर में ना सर्पमन बैठे रहा है। अच्छा। हाँ, सर्पमन बैठे रहा है, भीमभोरा रहा है, वो सर्पमन बैठे रहा है, माता मात्र एक कनिक दिखौल भर देता रहा है। पहले का सियान मना ना छोटे से झोपड़ी बनाई, झोपड़ी बनाए के बाद में बोला फिर देखा कि नहीं माता हमारे ये है, तेकल थोड़ा सा बड़का बना दिया जाएगी, तब पूर्वज मन थोड़ा बड़का बनाएगी। फिर टूटी पूर्वज मन में बना रही से टूटे के बाद में सहयोग गांव वाला मन से एक भव्य मंदिर बनाएगी। माता के जस से वाला कवरेज करे के बाद अब हमन वापस निकल पड़े धर्म और अध्यात्म के ऐतिहासिक नगरी राजिम के अति प्राचीन महामाया मंदिर। आज अष्टमी के शुभ बेला रहिस मंदिर प्रांगण में माता के हवन पूजन प्रारंभ हो चुके रहिस। पहुंचते ही मंदिर सेवा समिति के सचिव वाल्मीकि धीवर बताइस जो ही हम महामाया मंदिर के परिसर में आए, यहाँ के सचिव व्यवस्था विभाग के वाल्मीकि धीवर से मुलाकात हो गए। वाल्मीकि धीवर जी बताओ कि ये वक्त ज्योति कलश की स्थापना कते का समय है? ज्योति कलश बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है, 1094 ज्योति कलश की स्थापना हुआ है यहाँ। और ये वक्त पूरा 9 दिन तक से भक्त मन के लगातार आना जाना हो है। बहुत अच्छा भक्त मन के आना जाना हो है, पूरा रेलम पिल जो है भीड़ था इस साल। वैसे भी आप लोग बता दें कि ये जो मंदिर है अति प्राचीन मंदिर है। महामाया मंदिर में महामाया माई के साथ साथ यहाँ पे शीतला माता भी शायद विराजमान करते हैं। पहला ये स्थान है क्षेत्र में जहाँ पे शीतला माता और महामाया माता दोनों एक साथ यहाँ पर दर्शन करने मिली। सही बात है। यहाँ जो है मौली माता महामाया के गर्भगृह में काली माता और महामाया एक साथ विराजमान है। यह बहुत ही विलक्षण प्रतिभा है कि राजिम का कि एक ही गर्भगृह में 2 माताएं एक साथ विराजमान है। अंदर माता के दर्शन में भारी भीड़ हिस। यह भी माता के अद्भुत 2 सुंदर छवि देखेल मिलिस। प्रथम सामने आदि शक्ति महामाया के भव्य स्वयंभू प्रतिमा, वही गर्भगृह में एक और माता शीतला के शांत मनोरम प्रतिमा। दर्शन उपरांत मनोकामना ज्योत दर्शन करे बर हमन ला छत के ऊपर जाए के निर्देश मिलिस। यहाँ के सेवक खेलन भाई हमला लेगा थे ऊपर ज्योति कलश के दर्शन कराए बर। आओ आप मन ला महामाया माई के ज्योति कलश ला बिल्कुल जो मनोकामना कलश वाला दर्शन करा था। देख सकते हो यहाँ पे ये ऊपर के छत में हम चढ़ चुके हैं भव्य रूप से। यहाँ पे ज्योति कलश के यहाँ पे दर्शन करे मिले थे। ये समय हमारे यहाँ महामाया दाई में 1097 ज्योति प्रज्वलित है।
और हमारे माता महामाया और शीतला में 94 ज्योति प्रज्वलित है। और इस वर्ष जो अपन पिछले बार अपन हुई थे कोरोना काल में तो बहुत कम रही थे, और इस समय बढ़ते क्रम में इस समय श्रद्धालु जो भीड़ के मतलब धार्मिक के फायदा उठाते और हवन के कार्यक्रम में भी चला थे, तो वहाँ बहुत श्रद्धालु समझ अपन समय ये करके समझ पूरा ध्यान दे। का भव्य वातावरण धर्म राज्य में देख सकते हो। यहाँ पे हवन के कार्यक्रम भी हुए थे। आप देख सकते हो कि एक कोरोना काल के जाए के बाद धर्म और आस्था के सैलाब पुनः धर्म नगरी राजिम में बढ़ते हुए चरण में है। आप लोग दिखाना चाहो, आइए चल हम लोग दर्शन कराओ ज्योति कलश के। आप लगातार 9 दिन से सेवा देवत हो? हाँ भैया, हर साल देते हो? हाँ। कैसे लगा थे वक्त भक्ति भावना के? सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और का आशीर्वाद देना चाहते हो पूरा भक्त मन बताओ? हमारा मानो काम पूरा हो रहा है, उसका मानो काम पूरा कर रहा है भाई। यहाँ के एक संस्कार है, यहाँ पे पैंट पहन के जाना वर्जित है, एक संस्कार है। संस्कार के तहत ऊपर से लपट लो, निकालने की जरूरत तो नहीं। आप लोग बिल्कुल दर्शन करा था महामाया माई के शक्ति के अवतार के ज्योति कलश के। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे। बड़ा भव्य एकदम शक्ति के वातावरण में हम ज्योति कलश के दर्शन करे हैं, और ज्योति कलश के दर्शन करके अति सौभाग्य प्राप्त हुए है। आप सब मतलब नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं। क्वार नवरात्र वास्तव में शक्ति उपासना के एक बहुत बड़े अवसर होते हैं। वहाँ पे आप लोग ढेर सारी माई के आशीर्वाद जरूर मिले। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की।